था। लेकिन मैं नीरज जी अगर आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं कि बहुत कुछ हद तक इस एसजीएक्स निफ्टी या फिर यूएस में जो हुआ फ्राइडे को, उसका एक हमारे प्राइस में कहीं ना कहीं फैक्टरिंग था। ज्यादा अच्छी चीज ये हुई निफ्टी के साथ कि रिलायंस ने आके कंट्रीब्यूट किया और सर्कमस्टेंसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में बिल्कुल तब्दील थे। वो रिलायंस की परफॉर्मेंस, निफ्टी आईटी का चलना, वो एक एडवांटेज था निफ्टी के पास, इसलिए आपको बहुत अच्छा बाजार लग रहा था शुक्रवार को। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, मैं ये फिर कहूंगा कि मैं बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेस करने की वकालत नहीं करूंगा। अगर आपके पास लॉन्ग है, आप शुक्रवार से हमारे साथ लॉन्ग है तो ठीक है, दैट्स फाइन, बट इसको कैसे चेस करना है मैं बात करता हूं। पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आशीष, एफआईएस और डीआईएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग, नेट कैश बाजार में लगभग 2200 करोड़ रुपए का था, 350 करोड़ रुपए प्लस 1840 करोड़ रुपए, 1184 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया, 12877 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। आशीष, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग जो नेट हैं वो अप्रोक्सीमेटली आज खड़े हैं 32,000। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद, ईयर 2022 दिसंबर के बाद सबसे हाईएस्ट नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की जब टेंडेंसी होती है तो एक सवा 1.5 लाख तक पहुंचता जाते हैं, लेकिन वी आर नाउ प्लस बाय 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाय किया, दैट्स गुड, और साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने करीब 2,77,000 पुट लेकर लगभग 2,55,000 पुट बेच दी। हमारे पास बेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बेस इस ट्रेजेक्ट्री से जहां आपका एसजीएक्स निफ्टी फ्लो कर रहा है आशीष, उससे बहुत नीचे है। तो मैं इसीलिए कहूंगा थोड़ा सा तर्कसंगत होकर ट्रेडिंग करेंगे। एक बात शुरू में कहूंगा, जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं शुक्रवार से और आज भी और गुरुवार तक करेंगे, एज पर दीज स्टेट्स उसका बेस्ट डेटा था 18,710। 18,710। अब उसको इस गैप अप के साथ आप चेज कर लें तो कोई बाय करने का मतलब नहीं होगा। मेरी अप्रोच करेगी, पहले इंडेक्सेस को देखिए आशीष। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 18,700 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। हालांकि पुट राइटर्स जहां पे सबसे स्ट्रांगली बैठे हैं वो है 18,400 और 300 का जोन, यानी हमारा बेस आशीष, क्योंकि अभी भी हम 18,500 के ऊपर नहीं है मतलब प्राइस, तो हमारा बेस अभी भी 18,400 और 300 होगा। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? देखिए, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, और इनफैक्ट पहले उससे पिरामिड्स दिखाइए आशीष एक बार। पिरामिड्स में आपको ये क्लियरली एविडेंट है, विजिबल है कि आपका जो बेस है वो अभी इस ओपनिंग से पहले 18,300 18,400 पे है, और सबसे बड़ा सप्लाई जोन 18,700 पे है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। देखिए, अगर ये गैप अप बहुत सब्सटेंशियल हो, और द लास्ट एज इस स्ट्रेटेजी में जो मैंने मेंशन किया है दैट्स 18,710, मैं आज के लिए और कल के लिए वहीं तक का रिवॉर्ड खोज रहा था। अगर वो मिल जाए तो मैं तो एटलीस्ट बाय करने की वकालत नहीं करूंगा। बड़ी चीज ये है कि अगर आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस पोस्ट सब्सटेंशियल गैप अप अपने स्टॉप लॉसेस को अपनी पोजिशनली करीब 18,490 510 पे ले आइएगा। बेटर जोन लॉन्ग का आशीष है 18,554 और 603 के बीच में। ये आपका जो अब एक अच्छा बेस होगा वो होगा 18,500 इस ओपनिंग के बाद। बेटर जोन है 18,554 18,603 के बीच में बाय करने के लिए। मेरा रिवॉर्ड 18,603 से लेकर 710 के बीच में है आशीष। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा कूल ऑफ का इंतजार करें। बेस्ट एज जो मेरे को हायर साइड दिखाई दे रहा है वो है 18,710। 18,710 के ऊपर टिक जाएगा, पुट राइटर्स ऊपर आ जाएंगे, तब नए टारगेट्स के बारे में सोचेंगे फॉर द टाइमिंग। लेकिन मैं 710 को टारगेट करते हुए कोई ट्रेड लेने की वकालत करूंगा। बेस्ट जोन होगा 554 603 और इवन 641, लेकिन बेस्ट 710। अदरवाइज बाजार में तेजी करिएगा, बट स्टॉक फ्यूचर में शिफ्ट हो जाइएगा। इंडेक्स में 710 के बाद बहुत सब्सटेंशियल आई थिंक तेजी खोजना थोड़ा सा आज के लिए मुश्किल है आशीष। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चीज होती है। फिर आता है निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आज अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुलेगा। आई थिंक 44,151 जो अब तक पार नहीं हुआ था उसके ऊपर खुल जाएगा। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स 44,000 पे विजिबल थे। हालांकि 44,000 पे कॉल राइटर भी था, बट वो एक बेस होगा आशीष। और यहां से जो सबसे नियरेस्ट कॉल राइटर बैठा है वो है 44,500 के जोन में। मैं फिर कहूंगा एक बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को मैं चेस करने की वकालत नहीं करूंगा। मेरा बेस लेके आइएगा और रेजिस्टेंस लेके आइएगा। अच्छा, बेस देखने का मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक सब्सटेंशियल गैप अप हो रहा है। बेस देखने का मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस लेके आइएगा। एक बार 44,161 का जोन निकल जाए तो उसके बाद 291, 440, 560 और 770 मैं बेस्ट जो सोच के आया हूं आज और कल के सेशन के लिए, दैट्स 770। सिर्फ ये वकालत करूंगा आशीष कि ये जो लास्ट जोन है वो उधर 18,710 और इधर 44,770,
इसका एक अच्छा डिफरेंशियल खोजिएगा, तभी ट्रेड कीजिएगा, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आप ट्रैप हो गए। सो नया बेस फॉर निफ्टी बैंक पोस्ट ओपनिंग विल बी 18,510 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 44,161, और 710 और 44,770 को टारगेट रखते हुए एक अच्छे डिफरेंशियल पे ट्रेड करें, ना कि एक सब्सटेंशियल गैप अप को चीज।